morning, students. Today we will read rest part of our lesson, the third level. कल हमने पढ़ा था, जब उसको पता चल गया था, कह रहा था कि वैसे कुछ दिन के बाद हमने खोजना बंद कर दिया था थर्ड लेवल को, मैंने फिर, लेकिन अब हम वीकेंड पर हर वीकेंड पर मैं और मेरी पत्नी दोनों खोज रहे हैं उस लेवल को, क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ है कि वो लेवल है। कैसे है? क्योंकि उसका जो मित्र था वो 1894 में वो पहुंच गया था। उनके पास क्या प्रूफ है, अब वो देखते हैं। लेट्स फाइंड आउट। Because one night, fishing with my stamps collection, I found, क्योंकि एक रात मेरे टिकट संग्रह के बस ऐसे ही कोताहल पूर्वक मैंने पाया। क्या पाया वो तो बाद बताएगा। डू यू नो व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज? खैर, क्या आप जानते हैं फर्स्ट डे कवर क्या होता है? व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज इश्यूड, जब नई डाक टिकट जारी हो। स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम, तो जो टिकट इकट्ठा करने वाले शौकीन होते हैं वो कुछ टिकट खरीद लेते हैं। यूज देम टू मेल एनवलप्स टू देमसेल्व्स ऑन ई वेरी फर्स्ट डेट ऑफ सेल, और वो उसी डेट को, जिस दिन सेल होती है उसी दिन वो लिफाफे पर अपने आप को ही टिकट लगाकर मेल कर देते हैं। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव द डेट, और जो पोस्ट मार्क अर्थात मोहर होती है डाकखाने की, वो डेट प्रूव करती है। एनवलप इज कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर, इसी को फर्स्ट डे कवर कहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं भाई वो? क्योंकि देखो, डाक टिकट जब जारी होते हैं, जो शौकीन होते हैं उन पर कोई डेट नहीं होती। अब कोई भी कहेगा कि मेरे पास ये 20 साल पुरानी है, 30 साल 100 साल पहले की है, प्रूफ कैसे होगी? कई बार डाक टिकट जैसे आज जारी हुई, वो तकरीबन 20 साल तक चलती रहती है, तो आज के 40 साल बाद प्रूफ कैसे होगा कि ये 20 साल पुरानी है या 40 साल पुरानी है? ये प्रूफ होता है जो डाक खाने की मोहर होती है, उस पर डेट होती है। टिकट पर जब वो मोहर लगाते हैं तो उस पर स्टैम्प पर डेट भी होती है, तो उससे प्रूफ हो जाती है कि किस डेट की है। उसको फर्स्ट डे कवर, उसको प्रूव करने के लिए वो क्या करते हैं, एक लिफाफा लिया, अपना एड्रेस लिखा और उस पर डाक टिकट ला के डाल देते और अपना पता ही लिख कर, जिससे कि वो खुद उनके घर पर आ जाती है, वो प्रूफ के तौर पर हो जाती है। उसको कहते हैं फर्स्ट डे कवर। दे आर नेवर ओपन, वो कभी खोले नहीं जाते। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, आप लिफाफे में बस एक खाली कागज़ डाल देते हैं, क्योंकि पता अभी खोलते क्यों नहीं कि मेरे पास ये आया, मैंने तो डाला था, मैं क्यों खोल लूँगा, मुझे पता अंदर कुछ है ही नहीं, खाली कागज़ है। दैट नाइट, उस रात, अमोंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, अपने पुराने फर्स्ट डे कवर में से, आई फाउंड वन, मैंने एक पाया, दैट शुडंट हैव बीन देयर, वो जो वहाँ नहीं होना चाहिए था। बट देयर इट वॉज, लेकिन वो वहाँ था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैज़ मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गर्ल्सबर्ग, वो वहाँ था क्योंकि किसी ने ये मेरे दादा को मेल किया था, जहाँ दादाजी अपने घर पर रहते थे, गर्ल्सबर्ग में। दैट इज़ वट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेड, लिफाफे पर लिखा गया एड्रेस ये कहता था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और वो वहाँ संग्रह में ही 18 जुलाई 1894 से था। द पोस्ट मार्क शोड दैट, मोहर जो पोस्ट की थी, पोस्ट मार्क वो दिखाती थी ये बात। यट आई डिडेंट रिमेंबर इट एट ऑल, लेकिन मुझे ये बिल्कुल याद नहीं। कमाल की बात है, ये उस संग्रह में इतने दिन से ही थी, 100 साल से, लेकिन मुझे बिल्कुल याद नहीं। द स्टैम्प वाज ए 6 सेंट, टिकट 6 सेंट की थी। डल ब्राउन, धुंधले मतलब डल कलर की, ब्राउन कलर की, विद ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, जिस पर गारफील्ड राष्ट्रपति की पिक्चर थी। नेचुरली व्हेन द एनवलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, बस स्वाभाविक बात है कि जब लिफाफा दादाजी के पास मेल में आया, इट वेंट राइट इनटू द कलेक्शन, तो ये सीधे कलेक्शन में पहुंच गया। एंड स्टेड देयर, और वहीं रहा, टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, जब तक कि मैंने इसको नहीं निकाला और उसको खोला नहीं। हालांकि खोलते नहीं के लिए उसने खोला, क्योंकि अजीब था कि उसके पास ये कभी था ही नहीं, आज कैसे आ गया, तो इसलिए उसने खोल दिया। द पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैक, अंदर वाला कागज कोरा यानी खाली नहीं था। इट रीड, उस पर लिखा था,
क्या लिखा था ये तो पता है भाई उसका, जहाँ पर वो डाला था क्या लिखा था, चार्ली। वाह, चार्ली के नाम पर था ये। जबकि ये लेटर उसके दादाजी को मेल किया गया था, वो भी 1894 में किसी व्यक्ति द्वारा, आज से 100 साल पहले। और 100 साल पहले दादाजी के शायद बेटा भी ना हुआ हो, या हुआ हो तो पोता तो कहाँ से होना था। तो जबकि चार्ली को लिखा गया था, क्या था, आई गो टू विशिंग दैट यू वर राइट, मैं इच्छा करने लगा कि तुम सही थे। देन आई गो टू बिलीविंग यू वर राइट, फिर मैं विश्वास करने लगा कि तुम सही थे। एंड चार्ली इट्स ट्रू, और चार्ली ये सच है। आई फाउंड थर्ड लेवल, मुझे थर्ड लेवल मिल गया। आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, मैं यहाँ 2 सप्ताह से हूँ। राइट नाउ, बिल्कुल यहाँ। डाउन द स्ट्रीट द डेली, यहाँ डेली की दुकान पर। समवन इज प्लेइंग ए पियानो, कोई पियानो बजा रहा है। दे ऑल आउट इन फ्रंट ऑफ पोर्च सिंगिंग सिंग नेली होम, वे सब यहाँ सिंग नेली होम गाना गा रहे हैं पोर्च पर। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर द लेमनेड, और मुझे नींबू पानी पीने के लिए आमंत्रित किया गया है। कम ऑन बैक, यहाँ वापिस आ जाओ चार्ली एंड लॉइसा। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, जब तक कि तुम्हें थर्ड लेवल मिल ना जाए इसे खोजते रहो। इट्स वर्थ इट, ये तलाश करने योग्य है। बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। वाह, जो उसका मित्र गायब हो गया था, इसका मतलब वो ही भूतकाल में है, उसी ने इसको पत्र लिखा चार्ली को। द नोट इज साइंड सैम, नोट पर नीचे साइन थे, वो सैम के साइन थे, जो उसका मित्र सैम गायब हो गया था। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई go to, I found out that Sam brought $800 worth of old style currency. टिकटों और सिक्कों के स्टोर पर जहाँ पर गया तो मुझे पता चला कि सैम ने $800 कीमत के बराबर पुराने ज़माने के नोट खरीदे थे। That ought to set up in nice little hay feed and grain business. इस रकम से तो एक अच्छा खासा घास चारा और अनाज के व्यापारी के रूप में वो स्थापित कर लेता अपने आप को। He always said that, क्योंकि हमेशा वो कहता था what he really wished he could do, वो हमेशा कहता था कि वह वही कर सकता था। He certainly can't work to back his old business, क्योंकि वो हमेशा ये कहता था कि वो यही कर सकता था, ये बिजनेस ही, क्योंकि निसंदेह वो अपने पुराने व्यवसाय में तो जा नहीं सकता था उस टाइम पर। नॉट इन गैल्सबर्ग, गैल्सबर्ग में तो बिल्कुल नहीं, इलिनॉइस में, वो भी 1894 में। अपने पुराने बिजनेस में नहीं, ये नहीं भी वहाँ जाकर अपना पुराना बिजनेस जो ही कर रहा है वही वहाँ जाकर करने लग जाए इलिनॉइस गैल्सबर्ग में। क्यों? हिज ओल्ड बिजनेस, अच्छा उसका पुराना बिजनेस क्या था बताऊँ? वाई, क्यों? सैम वाज माय साइकियाट्रिस्ट, क्योंकि सैम मेरा मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ था। अर्थात अब भाई आजकल के टाइम पर तो ये नया डॉक्टर आया है साइकियाट्रिस्ट, ये पुराने टाइम में नहीं होते थे। नए टाइम पे इसलिए आया क्योंकि अब वही, जैसे कि मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ फियर, इनसिक्योरिटी, व टेंशन होगी लोगों को। अब टेंशन दूर करने के लिए साइकियाट्रिस्ट होते हैं। पुराने टाइम में टेंशन नहीं थी, ये बीमारी नहीं थी, तो डॉक्टर भी नहीं थे। अब वो भूतकाल में चला भी गया, अगर वो अपना प्रोफेशन शुरू कर दे, से रियल का डॉक्टर हो तो वहाँ जाकर डॉक्टरी शुरू कर सकता है, भी बीमार हो उनको, बल्कि वो अच्छे से कर सकता है। आजकल तो बहुत सारी खोज हो गई है, दवाइयाँ कैसे डॉक्टर कर लेते हैं, लेकिन पुराने टाइम में नहीं थी, वो तो और भी अच्छे से कर सकता है। लेकिन साइकियाट्रिस्ट तो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ कोई पेशेंट ही नहीं आएगा जो ये मानेगा कि उसकी मनोवैज्ञानिक कोई बीमारी होती भी है। तो इसलिए उसने पहले सोचा था अगर मैं चला जाऊँ भूतकाल में तो क्या करूँगा, कोई घास सारा इसका बिजनेस कर लूँगा, और वो वही कर सकता था भाई इतने पैसों से। सो दैट्स इट, द एंड ऑफ द लेसन। इसका मतलब उसका मित्र भूतकाल में पहुँच गया था, शायद सैम सही था। और अच्छा, अब ये थोड़ी सी बात ये है, कमाल की बात, कि वो भूतकाल में चला गया उसका मित्र। उसने कैसे सोचा कि उसका दिमाग, मतलब कोई भी, अगर तुम भूतकाल में चले जाओ आज से 100 साल पहले, और तुम्हें इस टाइम पर कांटेक्ट करना है किसी से, तुम कांटेक्ट कैसे करोगे? क्योंकि वो तो टाइम है 100 साल पहले का, जब कुछ हुआ ही नहीं, तो तुम ना कोई डाक टिकट ना कोई फ़ोन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो फिर उसने कैसे दिमाग का, क्योंकि वो डॉक्टर था, इंटेलिजेंट था, उसने दिमाग लगाया। उसको पता था कि चार्ली के पास टिकट कलेक्टिंग एक पूरा संग्रह है डाक टिकट का, और ये उसके दादाजी के टाइम से, यानी उसके दादाजी भी करते थे।
और फर्स्ट डे कवर ऐसा होता था जिस दिन वो जो लोग जो भी डालते थे वो अपने घर पर खोलते नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि ये मेरे द्वारा भेजा ही है। तो ऐसे ही एक फर्स्ट डे कवर वाले दिन उसने टिकट लिया, फर्स्ट डे वाले दिन, या फिर वैसे ही उसने फर्स्ट डे कवर के रूप में, जैसे फर्स्ट डे कवर होते थे वैसे ही रूप में उसने टिकट लगाई लिफाफे पर, अंदर चिट्ठी लिखी और डाल दी। शायद माले भूतकाल में डाली भी, उसके दादा के पास पहुंची भी होगी, तो दादा ने सोची होगी ये, बाद में सीधा वो अपने आप ही पहुंच जाते थे संग्रह में, जैसे डाक वाला देके जाता था, नौकर चाकर या खुद अपना उसमें संग्रह में डाल देते अपने, और कोई इसकी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये तो भाई फर्स्ट डे कवर थे, फर्स्ट डे कवर तो कोई खोलता ही नहीं था। मान लो बाई चांस वो खोल लेता तो क्या होता, चार्ली के नाम थी, चार्ली तो कोई था ही नहीं उस टाइम पर, जो कि अगले 20-50-100 साल के बाद होना था, तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। लेकिन वो नहीं खोला क्योंकि फर्स्ट डे कवर था। एक अच्छा तरीका था कॉन्टेक्ट करने का भूतकाल से प्रेजेंट में। सो दैट्स इट, एंड ऑफ द लेसन। हैव ए नाइस डे, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।